नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 24 अक्टूबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। भारत चीन सीमा विवाद के बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, चीन को सता रहा है ब्रह्मोस मिसाइल का डर। चीन ने माना फिलहाल भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का नहीं है चीन के पास तोड़। ब्रह्मोस और निर्भय दोनों मिसाइलें एक साथ तैयार चलती, चीन पर करेंगी अटैक तो नहीं कर पाएगा चीन मुकाबला। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से डरा चीन। इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर पाकिस्तान के गले में कसा एफएटीएफ का फंदा। मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे आतंकियों पर एक्शन को आखिरी मोहलत, अभी भी नहीं हुआ ग्रे लिस्ट से बाहर। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। और इस बीच तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है। फिलहाल तिरंगे पर बोली महबूबा मुफ्ती, कश्मीर के अलावा कोई दूसरा झंडा नहीं उठाएंगे। जी हां, तिरंगे लेने से इनकार कर दिया महबूबा मुफ्ती ने। कहा नहीं उठाएंगे झंडा, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लेते। ये बड़ी खबर निकल के आ रही। खुली चुनौती कहीं न कहीं पेश की है। और इस बीच एलएसी से बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत सेना द्वारा मिसाइलों के ताबड़तोड़ परीक्षण से डरा चीन लगा रहा है सैनिकों का। एलएसी पर सैनिकों के लिए बना रहा है बहुत बड़ा ठिकाना। जी उनके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पे अगर आपको भी भरोसा है पूरा और देश की इंडियन आर्मी पे गर्व है, विश्वास है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, फिलहाल चीन ने माना भारत के ब्रह्मोस के ज्वाइंट यूज से बड़ी समस्या। चीन का CX-1 ब्रह्मोस के आगे बेकार पड़ा हुआ है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि भारत ने अभी हाल फिलहाल में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विध्वंसक पोत को भी उड़ाने का एक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। और हाल फिलहाल में रुद्रम का एक सफल परीक्षण, जो कि एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारत के रुद्रम और ब्रह्मोस मिसाइल से चीन पूरी तरीके से बौखला चुका है और डरा भी हुआ है। चीन को आशंका है कि फिलहाल भारत रुद्रम और खास करके इन दोनों मिसाइलों का एक साथ परीक्षण कर सकता है। भारत ब्रह्मोस और रुद्रम की मिसाइल का अगर एक साथ चीन की तरफ अटैक करेगा तो फिलहाल चीन के पास इसका कोई जवाब नहीं है। आपको बता दें कि चीन की खतरनाक मिसाइल CX-1 ब्रह्मोस के आगे भी बेकार मानी जा रही है। यह हम नहीं बल्कि चीन के रक्षा जानकारों का मानना है कि भारत कभी भी किसी भी वक्त अगर युद्ध की सिचुएशन में भारत ब्रह्मोस के ज्वाइंट यूज यानी ब्रह्मोस और खास करके इस रुद्रम की मिसाइल को दोनों एक साथ यूज करके चीन के S-400 जैसे खतरनाक घातक हथियार को भी उड़ा सकता है। आपको बता दें कि ऐसा चीन के रक्षा सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक उनका कहना है कि अगर रुद्रम और ब्रह्मोस एक साथ यूज किया गया, खास करके ब्रह्मोस मिसाइल जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो किसी की रडार में नहीं आएगा, खास करके रुद्रम को एक चीन को धोखा देने के लिए यानी चीन के मिसाइलों को धोखा देने के लिए रुद्रम का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि अटैक करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल को सीधा हिट किया जाएगा, जिससे वो अपने टारगेट को हिट कर सकेगा। ये दो तरीके के एंटी रेडिएशन मिसाइल किसी रडार में भी नहीं आएंगे। ऐसे में चीन को अब खतरनाक तरीके से उसको डर होने लगा है कि अगर भारत इन दो हथियारों का कहीं ना कहीं एक साथ इस्तेमाल करेगा, रुद्रम और ब्रह्मोस मिसाइल का, तो चीन के पास फिलहाल इसका कोई तोड़ नहीं है। और भारत के पास इसी तरीके के सैकड़ों मिसाइल बना लिए हैं। और यही कारण है कि भारत की मिसाइलों से चीन पूरी तरीके से न केवल डरा हुआ है बल्कि बौखलाया भी हुआ है और वो लगातार युद्ध की धमकी भी दे रहा है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। चौतरफा दबाव से बौखलाए चीन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दिया बड़ा बयान। दरअसल चीन के खिलाफ दुनिया में तेजी से माहौल बन रहा है। भारत से सीमा विवाद और कोरोना महामारी के चलते कई देश बीजिंग से मुकाबले के लिए एक साथ आ चुके हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ ने चीन की नींद उड़ा रखी है, वहीं अपना डर छिपाने के लिए बयानबाजी का सहारा ले रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शुक्रवार को धमकी भरे अंदाज में कहा है कि यदि चीन की सुरक्षा हितों और संप्रभुता को नुकसान पहुंचा तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। और युद्ध की सिचुएशन को लेकर भी उन्होंने ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अप्रत्यक्ष तौर पर भारत और अमेरिका पर निशाना साधते उन्होंने कहा है कि फिलहाल दोनों देश जिस तरीके से आक्रामक मोड में हैं और अगर हमारी मान सम्मान यानी संप्रभुता के खिलाफ कोई बात हुई तो इसके खिलाफ युद्ध की सिचुएशन में भी चीनी आर्मी जाएंगी, ये शी जिनपिंग का कहना है।
हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल पाकिस्तान के गले की फांस बना FATF का फंदा, लगा बड़ा झटका, नहीं निकल पाया ग्रे लिस्ट से मसूद अजहर, हाफिज सईद और आतंकियों पर एक्शन को आखिरी मोहलत मिली है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के गले में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का फंदा और कस गया है। इमरान खान की सरकार यदि मुल्क में ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना चाहती है तो उसे आतंकवाद की राह छोड़ते हुए भारत के सबसे बड़े दुश्मनों सहित सभी दहशतगर्द पर कार्रवाई करनी होगी। आपको बता दें कि FATF ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया और ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि फिलहाल ब्लैक लिस्टेड होने से कम चीन पाकिस्तान बच गया। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान को खुशी है, पाकिस्तान को इस बात की खुशी है कि भारत ने उसको ब्लैक लिस्टेड नहीं करा पाया है, जबकि उसको इस बात का कष्ट नहीं है कि वो ग्रीन लिस्ट से नहीं निकल पाया, उसको इस बात की खुशी है कि वो ब्लैक लिस्टेड में नहीं गया। अब आप समझ सकते हैं कि जो देश ब्लैक लिस्टेड ग्रे लिस्ट से जो सामान्य लिस्ट में ना आ सके, अगर उसे इस बात का गर्व होगा कि हम ब्लैक लिस्टेड में नहीं गए तो कैसा देश उन्नत कर पाएगा। हालांकि आतंक के सरपरस्त पूरी दुनिया जानती है और यही कारण है कि अभी भी वो ग्रे लिस्ट में ही बना हुआ है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रहे, तिरंगे पर बोली महबूबा मुफ्ती, नहीं उठाएंगे तिरंगा, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले, कश्मीर के अलावा दूसरा झंडा बर्दाश्त नहीं। जी हाँ, एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब से इस महबूबा मुफ्ती को बाहर किया है तब से ये जहर उगल रही है। लंबे समय तक मीडिया से दूर रहने वाली जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में कई मुद्दों पर खुलकर बात की। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि फिलहाल हम आर्टिकल 370 वापस लेकर रहेंगे। इसके साथ उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके साथ ही महबूबा मुफ्ती ने तिरंगे को लेकर बड़ी बात बोली है, जिस पर विवाद होना तय माना जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महबूबा मुफ्ती ने ऐलान किया कि मैं जम्मू कश्मीर के अलावा कोई दूसरा झंडा बर्दाश्त नहीं करूंगी, न उठाऊंगी। यानी उन्होंने स्पष्ट कहा कि तिरंगा को फिलहाल वो हाथ नहीं लगाएंगे। उनका कहना है कि फिलहाल हमारे लिए कश्मीरी झंडा लाया जाए और हम कश्मीरी झंडे को ही उठाएंगे, जम्मू कश्मीर में फिर से कश्मीरी झंडे को ही लगाया जाए। तो एक तरीके से महबूबा मुफ्ती अभी भी ख्वाब देख रही है। जब से अब्दुल्ला और अब्दुल्ला की महबूबा दोनों लोग जब से बाहर छूटे हैं तब से ये अनाप शनाप बातें निकल के आ रही हैं और देश विरोधी बयान, ये चीन परस्त, ये दो देशद्रोही लगातार देश विरोधी बयान दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि फिर से प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को 1 साल के लिए इन दोनों को छुट्टी दे देनी चाहिए और फिर उसी सिचुएशन में भेज देनी चाहिए, अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल इंडिया की मिसाइलों से डरा चीन LAC के पास और सैनिकों की तैनाती के साथ साथ बना रहा है नया ढांचा सैनिकों के लिए। जी हाँ, एक तरफ चीन और भारत में लद्दाख तनातनी वाले स्थानों में सैनिकों की वापसी को लेकर सैन्य स्तर की बातचीत चल रही है, तो दूसरी तरफ चीन अक्साई चीन और जिनजियांग में नए ढांचे बनाकर सैनिकों का ठिकाना बदलने में जुटा हुआ है। इससे जाहिर है कि ड्रैगन कम से कम इस सर्दी में तो 1597 किलोमीटर लंबे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से पीछे हटने के मोड में नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। दरअसल इस बात का जवाब चीन ने स्वयं दिया है। चीन का कहना है कि भारत जिस तरीके से ताबड़तोड़ मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, ये चीन की संप्रभुता के खिलाफ होगा और चीन के लिए खतरा होगा। और यही कारण है कि चीन से टकराहट की सिचुएशन में चीन अपने आप को सुरक्षित करने के लिए LAC पर और सैन्य ढांचा तैयार कर रहा है। LAC के पास नए ढांचा बना रहा है, चीनी सैनिकों को ठिकाना बदल रहा है, चीन के सैनिकों को और सेफ जोन में रख रहा है, क्योंकि ठंड भी आ रही है और इंडियन आर्मी की आक्रामकता को देखते हुए चीन लगातार ये कदम उठा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल चीन की सेनाओं से डरे चालबाज चीन चुंगी फिलहाल भागते नजर आ रहे हैं और अपने ठिकाने ही बदलते नजर आ रहे हैं पूरी तरीके से। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें जहां पर चीन को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल चीन ने ब्रिटेन को ही धमकी दे दी है। चीन ने कहा हांगकांग के लोगों को नए ब्रिटिश पासपोर्ट की मान्यता खत्म होगी। दरअसल चीन ने धमकी दी है कि वो हांगकांग के लोगों के लिए ब्रिटेन द्वारा पूर्व में जारी पासपोर्ट की मान्यता खत्म कर देगा। जी हाँ, दरअसल ब्रिटेन ने हज़ारों पासपोर्ट धारकों को अपनी खास करके नागरिकता देने पर विचार कर रहा है। हांगकांग ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है और अगर बात करें तो एक समझौते के तहत 1997 में ये चीन को हस्तांतरित हुआ था। दरअसल हांगकांग में चीन द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किए जाने के बाद जुलाई में खास ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि विशेष
व्यवस्था के तहत वो हांगकांग के लोगों को जनवरी 2021 से ब्रिटिश नागरिकता देगी। चीन ने लोकतंत्र की मांग वाले आंदोलन को दबाने के लिए सुरक्षा कानून लागू कर दिया, लेकिन ब्रिटिश नागरिकता मिलने के बाद हांगकांग के लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार मिल जाएगा और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय मसला बन जाएगा। ब्रिटेन की नागरिकता का लाभ उन्हीं लोगों को मिलना है जिनके पास ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट है। यानी इससे चीन को बड़ा झटका लगता है और कहीं ना कहीं हांगकांग में बड़े पैमाने पर ब्रिटिश नागरिक हो जाते और ब्रिटेन सीधा सीधा इंटरफेयर कर लेता और इंटरनेशनल मुद्दा बन जाता। लेकिन अब इसको लेकर चीन ने फिलहाल हांगकांग के लोगों को दिए गए ब्रिटिश पासपोर्ट की मान्यता को ही खत्म कर दिया है, खत्म करने जा रहा है। ऐसे में ये भी हांगकांग के लिए एक झटका ही साबित हो रहा है और चीन की तानाशाही का एक और जीता जागता सबूत दिख रहा है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। एक बार फिर से जाकिर नाइक उगल रहा है जहर। कहा मोहम्मद पैगंबर की आलोचना करने वाले भारतीयों को जो गैर मुस्लिम हैं उनको मुस्लिम देशों में जाएं तो उनको जेल में डाल दो। जी हाँ, इस तरीके की बयान। दरअसल भारत में नफरत फैलाने के आरोपों का सामना कर रहे भगोड़ा इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नाइक ने एक बार फिर से जहरीला बयान दिया है। हम इसे यहाँ पर धर्मगुरु नहीं बल्कि एक जिहादी कहेंगे और आतंकवादी कहेंगे। जाकिर नाइक ने मुस्लिम देशों का आह्वान किया है कि वो मोहम्मद पैगंबर की आलोचना करने वाले भारत के गैर मुस्लिमों को उनके देश में आने पर तत्काल जेल में डाल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पैगंबर की आलोचना करने वाले ज़्यादातर लोग बीजेपी भक्त हैं, जबकि जाकिर नाइक ने सऊदी अरब, इंडोनेशिया समेत मुस्लिम देशों को आह्वान किया है कि वे इस तरीके के भारतीय लोगों को एक डेटाबेस बनाएं ताकि वे जब इस्लामी देशों की यात्रा करें तो उन्हें अरेस्ट किया जा सके। उन्होंने कहा है कि इस्लामिक देश गैर मुस्लिम भारतीयों के सभी नकारात्मक टिप्पणियों और गलतियों का एक डेटाबेस बनाएं और उन्हें कंप्यूटर से सेव कर रखें। और जाकिर नाइक ने कहा है कि फ़िलहाल अगली बार जब से ये लोग खाड़ी देशों में, चाहे वो कुवैत हो, सऊदी अरब हो या फिर इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो समेत तमाम जगहों पर जैसे ही जाएं उनको तत्काल गिरफ्तार करके जेल में डाल दें अनिश्चितकालीन के लिए। इस तरीके का ये विवादित मांग कर रहा है जाकिर नाइक। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि जाकिर नाइक को फिलहाल अब ढूंढना बेहद ज़रूरी है भारत के लिए, तत्काल लाकर इंडियन की जेल में बंद करना चाहिए और कारावास करना चाहिए इस जिहादी के खिलाफ, तो कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा में शी जिनपिंग जैसा महिषासुर राक्षस, जी हाँ, तस्वीरें हुई वायरल। दरअसल आपको बता दें कि देवी दुर्गा के द्वारा मारे गए लगभग अपराजेय हो चुके राक्षस महिषासुर को पिछले सालों में पश्चिम बंगाल के पूजा पंडाल में कई रूपों में दिखाया गया था, लेकिन इस बार मुर्शिदाबाद जिले के बहरमपुर कस्बे में महिषासुर को जो शक्ल दी गई वो भू राजनीतिक वजह से सुर्खियों में रहा है। यहाँ की तस्वीर खूब वायरल हुई है। यही वजह है कि मूर्तिकार ने महिषासुर को जो शक्ल दी वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलती जुलती है। हालांकि इस बार कोविड-19 की वजह से दुर्गा पूजा पंडालों में अन्य सालों की तरह भीड़ भाड़ तो नहीं है, लेकिन शी जिनपिंग इस बार भी उसका गला कटा हुआ है और यहाँ पर शी जिनपिंग को कहीं ना कहीं एक वध करने की तरह दिखाया गया है। तो ये भारतीय कलाकारों की एक अनोखी कला जिससे जिनपिंग भी हैरान हो जाए देखकर। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रहे हैं जहाँ पर ईडी की रडार में पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर के बेटे रविंदर सिंह विदेशी में मौजूद संपत्तियों के बारे में पूछताछ होगी। जी हाँ, दरअसल कांग्रेस के घोटालों की अब फाइलें खुल रही हैं। कांग्रेस केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रविंदर सिंह को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। रविंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे हैं। रविंदर के पूछताछ के लिए मंगलवार सुबह 10:30 बजे जलंधर स्थित दफ्तर में बुलाया गया। ईडी सूत्रों के मुताबिक फेमा कानून का उल्लंघन करने का आरोप रविंदर सिंह से पूछताछ होगी। सूत्रों के मुताबिक रविंदर सिंह पर यह आरोप है कि उन्होंने अपनी कई ऐसी विदेशी संपत्तियों के बारे में इनकम टैक्स विभाग को लिखित तौर पर गलत जानकारी प्रदान की है। कई विदेशी चल संपत्तियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को इनकम टैक्स द्वारा पूछे जाने के बाद ही सही जानकारी नहीं प्रदान की गई है। लिहाजा इस मामले में इनकम टैक्स ने जो मामला दर्ज किया है उसी के आधार बनाते हुए अब ईडी ने मामला दर्ज कर पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। चलते अगली बड़ी खबर। फिलहाल यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ का सुतावर तोड़ा एक्शन जारी है। जी हाँ, दरअसल यूपी में बाहुबली अतीक का करीबी और भूमाफिया जावेद ओस्मानी अहमद नकवी का फार्म हाउस जमींदोज, जी हाँ,
बाहुबली के पूर्व सांसद अतीक अहमद के करोड़ों के संपत्ति को जमींदोज करने के बाद अब प्रयागराज जिला प्रशासन उनके गुर्गों के खिलाफ भी एक्शन मोड में आ चुकी है। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के नेता और भूमाफिया घोषित किए गए जावेद अहमद उर्फ पप्पू गांजिया के फार्म हाउस पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण पीडीए का बुलडोजर भी चला। करोड़ों की लागत से नैनी के गांजिया में 2.5 बीघे में बने फार्म हाउस को जमींदोज कर दिया गया है। सपा नेता ने पीडीए में बगैर नक्शा स्वीकृत कराए अवैध निर्माण कराया था। फार्म हाउस की ज़मीन की अवैध कब्जे को भी अलग से जांच होगी। जावेद अहमद उर्फ पप्पू गांजिया नैनी थाने का हिस्ट्री सीचर है। पप्पू गांजिया पर नैनी समेत कई थाने 20 से अधिक आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। पप्पू गांजिया के हाल ही में प्रयागराज प्रशासन ने भूमाफिया घोषित कर दिया था और नैनी इलाके का पार्षद भी रह चुका है। पप्पू गांजिया माफिया अतीक अहमद से सपा और एक कद्दावर नेता का भी करीबी है, तो ऐसे में उसके खिलाफ ये ताबड़तोड़ एक्शन। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर गुपचुप मुंबई पहुंचे एनसीबी के बॉस। ड्रग्स लेने वाले बॉलीवुड के कई सितारों पर एक्शन की तैयारी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल राकेश अस्थाना मुंबई में गुपचुप दौरे के बाद शुक्रवार को दिल्ली लौट आए हैं। इस मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक जून में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद शुरू हुई ड्रग्स तस्करी की जांच केस की समीक्षा के लिए अस्थाना मुंबई पहुंचे थे। अस्थाना रात भर के लिए मुंबई ऐसे समय में पहुंचे जब एनसीबी की ओर से बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े सितारे और ड्रग्स तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अधिक ब्यौरा देने से इनकार करते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि फिलहाल आप अगले 2 सप्ताह में एक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। एनसीबी ने इस केस में पहले ही 20 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें रिया चक्रवर्ती भी शामिल है, जिसमें करीब 1 महीने तक जेल में बिताने के बाद हाल ही में जमानत पर रिहा किया गया है। मुंबई हाई कोर्ट ये कहते हुए उनके भाई सौभिक चक्रवर्ती को जमानत नहीं दी कि वो ड्रग्स डीलर के बीच चैन की एक अहम कड़ी है। तो ये बड़ी अपडेट एनसीबी की। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल एक ब्रेकिंग निकल के आ रही है। बिहार में काबा के सवाल में पीएम मोदी ने दिया जवाब। वाह वाह करके उठे नारे। पीएम मोदी जिंदाबाद है हमारे के नारे लगे। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को बिहार में काबा विधानसभा चुनाव के पहले चरण मतदान को लेकर 3 रैलियों को रोहतास की अपनी पहली रैली में उन्होंने कैमूर की लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के गाने बिहार में काबा को लेकर मज़ेदार अंदाज में जवाब दिया। विदित हो कि इस गाने में सूबे की बदहाल स्थिति व बेरोजगारी जैसी तमाम समस्याओं को उठाते हुए जवाब दिया। बिहार में काबा रोहतास की रैली में जब पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में काबा की तर्ज पर बिहार में क्या है बताना शुरू किया, तो लगा कि उस गाने का ही जवाब है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत भोजपुरी से की। इसके बाद पीएम ने भोजपुरी के एक बिहार की कई खूबियाँ गिना डाली। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में ईहा सम्मान बा, बिहार भारत का स्वाभिमान बा, बिहार भारत का संस्कार बा, बिहार आज़ादी के जयघोष बा, बिहार संपूर्ण क्रांति का शंखनाद बा, बिहार आत्मनिर्भर भारत का परचम बा। तो बिहार को लेकर पीएम मोदी ने जमकर करारा जवाब दिया नेहा सिंह राठौर को, जो लगातार ये पूछ रही थी कि बिहार में का बा, रोजगार नहीं बा, इस तरीके से तमाम चीज़ें कह रही थी। तो हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि एक महेश भट्ट नाम के इस भट्ट फिल्म इंडस्ट्री को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ। ये सबसे बड़ा डॉन है, पति पर भी लग गए संगीन आरोप। जी हाँ, लबीना लोधी का बड़ा खुलासा। महेश भट्ट सप्लाई करता है ड्रग्स। महेश भट्ट ड्रग्स के साथ साथ कई तरीके की इल्लीगल काम करता है। जी हाँ, उसके बहू ने ही खुलासा कर दिया। दरअसल फिल्म निर्देशक महेश भट्ट के भांजे सुमिता सवरवाल की पत्नी लबीना लोध ने एक वीडियो जारी करके भट्ट परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि फिलहाल महेश लंठ का भांजा और उनका पति सुमित सवरवाल फिल्मी कलाकारों को ड्रग्स और लड़कियां सप्लाई करता है। फिल्म निर्देशक महेश लंठ के वकील ने वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक बार फिर से महेश लंठ के नाम से ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा कि ये बुढ़ा फिर से मनहूस चेहरा लेके सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं एक बार फिर से आ चुका है और इस वजह से लोगों ने जमकर ट्रोल भी किया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। सीएम योगी आदित्यनाथ का महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान, सीक्रेट रूम बनेंगे हर थाने पर। जी हाँ,
निसंकोच महिलाएं कर सकेंगी बात। दरअसल मिशन शक्ति अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को हर थाने में एक सीक्रेट रूम बनवाने के निर्देश दे दिए, जो पूरी तरीके से पारदर्शी व सभी बुनियादी सुविधाओं से लैस होंगे। इसमें पीड़ित महिला पुलिसकर्मी से बिना संकोच अपनी बात कह सकेंगी। यही नहीं, महिला हेल्प डेस्क या फिर सीक्रेट रूम में दिखने वाली किसी जगह पर वो सारे नंबर लिखे रहेंगे जिन पर कोई महिला ज़रूरत या मदद के लिए कॉल कर सकेंगी। नंबर के साथ इनका दुरुपयोग करने वालों को चेतावनी भी अनिवार्य रूप से दे दी गई है। सीएम योगी का ये मिशन शक्ति को लेकर आपको अभियान कैसे लगा? अगर आपको भी मानते हैं कि इससे नारी शक्ति को कहीं ना कहीं बल मिलेगा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए और तत्पर पुलिस काम करेगी, तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। विकास दुबे डॉन विकास दुबे का इनकाउंटर तो हो गया, लेकिन अब उसको विकास दुबे गैंग को मिल गया एक नया लीडर। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि धर्मेंद्र पंडित उर्फ हीरू दुबे नाम के कुख्यात विकास दुबे गैंग का नया लीडर हो गया है। शुक्रवार को चौबेपुर थाने में 30 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई। गैंगस्टर एक्ट की धारा में जेल भेजे गए आरोपित महिलाओं को भी शामिल नहीं किया गया है। इस गैंग में धर्मेंद्र पंडित उर्फ हीरू दुबे गैंग का लीडर बनाया गया। अब विकास दुबे का गैंग हीरू दुबे के नाम से जाना जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि फिलहाल नए नए लीडर बनते चले जा रहे हैं, ये अलकायदा से कम नहीं है। कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें दोस्तों। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या इस तरीके के गैंग बनने चाहिए? आपको क्या लग रहा है? कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें। खास करके इस जाकिर नाइक और फारूक के इस महबूबा के बारे में 2 शब्द जरूर लिखिएगा। तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।